जस्ट टू कंफर्म सर, जितना मैं अभी तक समझा आपके जी। थ्रू, प्लीज़ कंफर्म कि मैं सही नहीं समझा। अगर हमारी जो कंजम्पशन है वो बढ़ती जा रही है, चाहे मैं गैजेट यूज़ करूँ, चाहे मैं कपड़े पहनूँ या एसी चलाऊँ या कुछ भी करूँ, कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जी, एनवायरनमेंट में कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही बढ़ती है। जा रही है। वो एयर में तो होगा ही होगा। तो जब बारिश होती है, राइट, तब वो जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो बारिश के ज़रिए पानी में गिरते हैं, जी। चाहे वो नदियाँ हों, नदियों में ही गिरेंगे, राइट। नदी मतलब कहीं ना कहीं से तो नदी हाँ, में ही आएगी, उस पानी को नदी से ही मिलना है आकर। अग्री। तो वो चाहे गौमुख से नीचे गंगा सागर तक जाएं या फिर लाइक वापस जाएं, वो अल्टीमेटली उस नदियों में ही कार्बन रहने वाला है। हाँ, मतलब वो कॉन्स्टेंटली अगर बहती रहेंगी, अविरल धारा बहती रहेगी, तो कोई तो वो दिक्कत नहीं कार्बन है। सिंक का काम करती रहेगी। जैसे हम सुबह उठ के मुंह धोते हैं, हाँ जी, तो वो पानी सिंक में चला जाता राइट। है ना। तो ऐसे ही ये नदियाँ हैं कि जब हमारा कार्बन हम जितना जनरेट करते जाते हैं, वो नदियाँ इस कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं, चाहे मिट्टी से एब्जॉर्ब करें, चाहे हवा से एब्जॉर्ब करें, बारिश के पानी से एब्जॉर्ब करें। और ये फ्लो नहीं होता है टूवर्ड्स हाँ? बे ऑफ बंगाल, वो फ्लो नहीं होता है आगे, या वहीं वो पे इकट्ठा हो जाता है? नहीं, वो फ्लो वही लेके जा रही हैं, नदियाँ उस कार्बन को लेकर के जा रही हैं। और वो बंगाल की खाड़ी में इतनी गहरी गहरी खाइयाँ हैं, जिनको बोलते हैं हम रेविन्स, कि अभी हम उनको मैप भी नहीं कर पाए। मतलब विद ऑल आर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग दैट वी हैव, हमने उनकी हाइट, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची, मतलब हाइट वाली खाइयाँ हैं वहाँ पे, बिकॉज जहाँ ऑफ पे ये दिस। कार्बन जमा हो रहा है इन नदियों की वजह से, गंगा की वजह से। ये कार्बन वहाँ पे पानी के नीचे जमा होता जा रहा है, और इस वजह से हम सांस ले पा रहे हैं इस हवा में। अगर गंगा उस कार्बन सिंक का काम बंद कर दे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। मतलब वहाँ हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दें, लेकिन अगर हमारे पास $10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी है और लेकिन सांस लेने के लिए हवा नहीं है या पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो हम उन डॉलर्स को खा नहीं पाएंगे या उनसे सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये गंगा का जो इतने, मतलब सदियों की जो सेवा है जो उसने हमारे लिए करी है, उसको हम नहीं समझ पा रहे। हम जगह जगह घाट बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ खोलते जा रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। तो जहाँ हम डैम बनाते हैं, हम गंगा के जो फ्लो है उसको रोक देते हैं। कुछ साल पहले ये कहा गया था कि गंगा को ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। नैनीताल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि ये एक देवी है, इसको हम, जैसे मनुष्यों के राइट्स होते हैं वैसे गंगा के भी अच्छा। राइट्स होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही उसका विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो क्या अगर इतने लोग बाढ़ से मर जाते हैं तो गंगा को फांसी पे चढ़ाएंगे क्या तो एक लीगल बैटल शुरू हुई उसको लेकर के, और वो नहीं हो पाया। लेकिन आप ये देखिए कि जो गंगा है वो इतनी सदियों से हमारी सेवा कर रही है, और वो मतलब एज अ कार्बन सिंक, और हम उसकी इकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे। आप एक यांगसे रिवर का एग्जांपल देता हूँ आपको। चाइना में वो नदी है। तो यांगसे रिवर जो थी उसमें एक डॉल्फिन मिला करती थी जिसको बैजी बोलते थे। बैजी, हाँ। तो चाइना में उसको बहुत प्यार से बैजी बोलते हैं, और वो डॉल्फिन एक्सटिंक्ट हो गई पिछले कुछ सालों में। पहले तो चाइना ने कहा कि नहीं, हम अपनी नदी को नेविगेशन के लिए खोलेंगे, इस पे जहाज़ चलने चाहिए, जितना भी हैवी ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल मटेरियल है, इस पे चलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने 3 गॉर्जेस डैम बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इतना बड़ा बांध है कि उसने अर्थ की रोटेशन को ही धीरे कर दिया। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना पानी उन्होंने रोक दिया, इतना बड़ा डैम बना के कि हमें बिजली चाहिए औद्योगिकरण के लिए। तो उन्होंने इतना वेट पृथ्वी के ऊपर डाल दिया है उस डैम की वजह से, पानी रोक कर नदियों का, कि जो अर्थ का रोटेशन है वही थोड़ा धीरे हो गया। कुछ मतलब उसमें थोड़ा सा माइनर ऑल्टरेशन हो गया, बिकॉज देयर सो मच वेट एट एक जगह पर। तो 3 गॉर्जेस डैम के बनते ही जो बैजी थी वो गायब हो गई।
इट इज़ एक्सटिंक्ट, ख़त्म हो गई। गंगा एक नदी है, मतलब इतना कुछ हमने उसके साथ किया है, मतलब इतना पोल्यूशन उसमें, लेकिन अभी भी गंगा में गंजेटिक डॉल्फिन जिंदा है। आप अपने नेशनल सिंबल्स को देखिए, टाइगर हमारा नेशनल सिंबल है, गिफ्ट ऑफ द गंगा। बैनियन हमारा नेशनल ट्री है, गिफ्ट ऑफ द गंगा। हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गंजेटिक डॉल्फिन, गिफ्ट ऑफ द गंगा। तो मतलब जितना हमारा नेचुरल वेल्थ है, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, जो प्राकृतिक समृद्धि है, वो गंगा की वजह से। I may sound amateur, but I'll ask it. Yeah. I'll ask it कि why do you call tiger as gift of Ganges? हाँ, क्यों बोलते हैं आप कि टाइगर गंगा का गिफ्ट है? आप गंगा का हैबिटेट देखिए ना, जो टाइगर का हैबिटेट देखिए कि कहाँ कहाँ अभी टाइगर मिल जाता है हमको। मतलब हम जब टाइगर की बात हम सोचते हैं तो रॉयल बंगाल टाइगर की बात सोचते हैं, तो वो सुंदरबन के डेल्टा में ही है, जहाँ गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। केवल उसी क्षेत्र में वो टाइगर अब मिलता है। और आप राजा जी, कॉर्बेट, इस पूरे रीजन को देखिए और मतलब गंगा के किनारों पे देखिए, जितना हैबिटेट टाइगर का है। अब तो खैर दूसरे कुछ जंगलों में भी उसको, जहाँ जहाँ लेकिन रिवर सिस्टम्स जिंदा हैं, वहीं टाइगर जिंदा है।